बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अब्रॉड विद अरबाज में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से यूनिवर्सिटी ऑफ जिनोवा के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, कौन कौन से प्रोग्राम यहाँ पर ऑफर हो रहे हैं। इसके अलावा ये कि आपको कितनी CGPA चाहिए यहाँ पर अप्लाई करने के लिए, कैसे अकाउंट को क्रिएट करना है, किस तरीके से आपने पोर्टल के ऊपर अप्लाई करना है। इसके अलावा ये कि स्कॉलरशिप बेनिफिट्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं जब आप यहाँ पर एडमिशन को सिक्योर कर लेते हो। तो स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे कि किस तरीके से आप यहाँ पर अप्लाई करोगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं कि किस तरीके से अप्लाई करना है यूनिवर्सिटी ऑफ जिनोवा के अंदर। स्टूडेंट्स, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ जिनोवा की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। अब आपको यहाँ पर ताल देखने को मिल रही है जो कि 2026-27 के लिए ओपन हो चुकी है। अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, सबसे पहले आपको लैंग्वेज बैरियर देखने को मिल रहा है, इसको किस तरीके से आपने सही करना है। इसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करोगे और यहाँ से आपने इंग्लिश के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इंग्लिश के ऊपर क्लिक करोगे तो ये इटालियन जुबान में जो कुछ लिखा हुआ था वो सारा इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि वेबसाइट का इंग्लिश वर्जन आपके सामने आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि वो तमाम स्टूडेंट जो मास्टर्स डिग्री के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके लिए रिक्वायरमेंट है कि बैचलर्स की डिग्री कम से कम उनकी 3 साल या इससे ज़्यादा क्यों नहीं चाहिए। अगर आपने 2 साल बैचलर्स कर रखा है तब आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा ये कि नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज, आपने यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज का क्राइटेरिया पूरा करना है। अगर आपके पास MOI है तब आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लेवल इन्होंने B2 मांगा है, तो वो आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन से पूरा हो जाएगा। अगर आप ये साबित कर देते हो अपनी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से कि आपने जितनी भी तालीम की है वो इंग्लिश के अंदर की है, तब आप इजीली उस लेटर की बेस के ऊपर जिसे MOI कहते हैं अप्लाई कर पाओगे। कोशिश करूंगा कि वीडियो इस तरीके से बनाऊं कि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर होते जाए अगर आप फर्स्ट टाइम भी अप्लाई कर रहे हो। नंबर ऑफ एप्लीकेशन पर कैंडिडेट्स की बात की जाए, आप यहाँ पर एक एप्लीकेशन के अंदर 2 कोर्सेज के अंदर अप्लाई कर सकते हो अपनी फील्ड के रिलेटेड। इसके बाद इवैल्यूएशन आउटकम की बात की जाए तो आपको यहाँ पर कुछ हफ्ते या ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 महीने का टाइम रिक्वायर्ड है कि आपको जवाब आ जाए एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन का। तो यहाँ पर कंपटीशन हाई होता है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। तो आप यहाँ पर अप्लाई करोगे तो आपको तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने के अंदर अंदर जवाब मिल जाएगा। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन फॉर इवैल्यूएशन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता रहे हैं कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। 2 तरह की लिस्ट दी गई है, एक है मैंडेटरी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय ऑल कोर्सेज, यानी कि आप किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, जिसके अंदर CV, बैचलर्स डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो ये आपको हर सूरत चाहिए हर प्रोग्राम या डिग्री के लिए। एडिशनल मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर सम कोर्सेज ओनली, तो कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनके लिए ये एडिशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, जिसके अंदर आपको सिलेबस, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोग्राम ऑफ द एग्जाम्स ये आपको चाहिए होगा जो आपकी यूनिवर्सिटी देगी। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। अब आप यहाँ पर देख सकते हो एडिशनल डॉक्यूमेंट के अंदर आ रहा है कुछ प्रोग्राम आपसे यहाँ पर मांग सकते हैं जिसके लिए आप अप्लाई करोगे। उसके बाद यहाँ पर आपको ये एडिशनल डॉक्यूमेंट देखने को मिल जाएंगे जो कि मैंडेटरी हैं। इसके बाद ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं जो कि हेल्प करेंगे आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो ये आपके लिए मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल के अंदर आ जाते हैं। इसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आते हैं इसके बारे में बात करेंगे जब आप पोर्टल के ऊपर अप्लाई करोगे। तो इसके अंदर ये है कि आप वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो अदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो आप समझते हो कि आपकी एप्लीकेशन या प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करेगा, वही आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स के बाद आप देखोगे इन्फॉर्मेशन ऑन डॉक्यूमेंट्स। तो आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे उसका साइज जो है वो बड़ा मैटर करता है इसके अंदर, कि पोर्टल के अंदर जब आप अप्लाई करते हो तो आपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होता है। हर डॉक्यूमेंट का साइज जो है वो 2 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो 2 MB से ज्यादा होगा तो आप उसको अपलोड नहीं कर पाओगे। इस चीज का आपने ख्याल करना है, आपने डॉक्यूमेंट को कंप्रेस करके ही अपलोड करना है अगर आपकी फाइल ज्यादा MB की है। फिर इसके बाद कुछ कोर्सेज जो पोर्टफोलियो रिक्वायर्ड करते हैं उनके लिए मैक्सिमम साइज जो है वो 5 MB है, इससे ज्यादा नहीं। इसके बाद डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन। डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन जो है वो ऑप्शनल है कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन है तो आप अपलोड कर दो, नहीं तो अगर आपकी डिग्री इंग्लिश के अंदर है तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर वाज़े लिखा हुआ है इफ द डॉक्यूमेंट प्रोवाइडेड आर नॉट इन इटालियन, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश एंड पोर्तुगीज, आपको ट्रांसलेशन रिक्वायर्ड होगा। अगर इन लैंग्वेजेस के अंदर है तो आपको ट्रांसलेशन रिक्वायर्ड नहीं है। तो हमारी डिग्री इंग्लिश के अंदर ही होती है तो हमें ट्रांसलेशन की अभी अप्लाई करते वक्त किसी किस्म की जरूरत नहीं है। अब डॉक्यूमेंट्स एंड रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करते हैं। अब मास्टर डिग्री इन इंग्लिश के अंदर एडिशनल मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स को देखोगे। उसके बाद ये देखोगे कि भी उस प्रोग्राम का इंटरव्यू है या नहीं। उसके बाद मिनिमम CGPA रिक्वायर्ड, यहाँ पर प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करता है CGPA। उसके बाद एंट्री रिक्वायरमेंट
डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन। स्टूडेंट्स अब आप यहाँ पर देख सकते हो आपके कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं, उनके आगे उसकी रिक्वायरमेंट भी लिखी हुई है। जैसे कि पहला प्रोग्राम है, इसके अंदर आपको पोर्टफोलियो भी चाहिए, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, MOI लेटर भी चाहिए। जो दूसरा वाला प्रोग्राम है मैनेजमेंट फॉर एनर्जी, इसके अंदर आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है, तो ना आपको यहाँ पर पोर्टफोलियो रिक्वायर्ड है और ना यहाँ पर MOI रिक्वायर्ड है। इसी तरह आपका यहाँ पर इंटरव्यू भी नहीं होगा और आपको यहाँ पर मिनिमम 75% आपकी रिक्वायरमेंट है CGPA की। अगर आपके मार्क्स जो प्रीवियस यूनिवर्सिटी से आपने हासिल किए हैं वो 75% या इससे ज़्यादा हैं, तब आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। इन दो प्रोग्राम्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसी तरह स्क्रॉल डाउन करते जाओगे और यहाँ पर देखते जाओगे, हर प्रोग्राम की अपनी रिक्वायरमेंट है, अपना इंटरव्यू क्राइटेरिया होगा या नहीं होगा, उस हिसाब से यहाँ पर सारी चीज़ें आपको पहले ही बता कर रखी हुई हैं। तो मैं आपको स्क्रॉल डाउन करके दिखा रहा हूँ कि कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं या नहीं। अब नोट करने वाली ये बात है कि अगर आप फॉर रोबोटिक्स इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मोटिवेशन लेटर का टेम्पलेट दिया गया है, उसी टेम्पलेट के अंदर आपने अपने मोटिवेशन लेटर को बनाना है। सिर्फ रोबोटिक इंजीनियरिंग वालों के लिए है, बाकी जो है अपना मोटिवेशन लेटर जिस तरीके से बनाते हैं वैसे ही बनाना है। इसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन फॉर एप्लीकेशन सबमिशन के बारे में पढ़ सकते हो अगर आप पढ़ना चाहते हो। उसके बाद ये कि अकाउंट को किस तरीके से क्रिएट करना है। अकाउंट को क्रिएट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसके ऊपर क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन के नाम से, तो आप इस पोर्टल के ऊपर आ जाओगे। अगर आपने कभी अकाउंट को क्रिएट नहीं किया तो आपने साइन अप के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही साइन अप के ऊपर क्लिक करोगे, लास्ट नेम आपने पासपोर्ट से देखकर बताना है, फर्स्ट नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालनी है, उसके बाद बर्थ प्लेस बताना है। इटालियन फिजिकल कोड ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा, आपने इसको फिल नहीं करना। उसके बाद आप मोबाइल नंबर दोगे, उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस दोगे, कंफर्म ईमेल दोगे, उसके बाद आई एम नॉट अ रोबोट के ऊपर क्लिक करोगे, उसके बाद आपने सेव के ऊपर क्लिक करना है। तो मैं जल्दी से इन्फॉर्मेशन को फिल करके आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आपने इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। उसके बाद आप अकाउंट को क्रिएट कर लोगे, आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर आपको मेल आएगा, एक्टिवेशन लिंक के ऊपर क्लिक करोगे, अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। सिंपल है, इजीली आप अकाउंट को क्रिएट कर सकते हो। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने अपनी डिटेल्स एंटर कर दी है, आपने अपने अकॉर्डिंग डाल देनी है। मैंने डमी डाटा एंटर किया, फिजिकल कोड मैंने रहने दिया क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है, खुद ब खुद ऑटो जनरेट करके देगा। यहाँ पर बर्थ प्लेस के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपने फॉरेन कंट्री के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लेना है। तो ये तरीका था, आपने इस तरीके से फिल कर लेना है और उसके बाद सेव के ऊपर क्लिक करोगे। जैसे ही सेव के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका ये अकाउंट क्रिएट करेगा। आपने थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका अकाउंट क्रिएट कर रहा है। अब आपको बता रहा है चेक योर ईमेल एड्रेस टू कंफर्म इट, आपने कंफर्म करना है। तो मैं अपना ईमेल एड्रेस ओपन करता हूँ और देखता हूँ कि मुझे मेल रिसीव हुआ है या नहीं। ये देखिए मेल आ गया है। तो आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक लिंक दिया गया होगा, आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करके इसको ओपन कर देता हूँ। जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका अकाउंट जो है वो सक्सेसफुली कंफर्म हो गया है। इस तरीके से आपने अपने अकाउंट को क्रिएट कर लेना है और आपको यहाँ पर एक आईडी दे दी है, आपने इसको संभाल लेना है, इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप जब अकाउंट को क्रिएट करोगे तो फिर आपने यूज़र नेम की जगह इस कोड को डालना है, ये आपका यूज़र नेम है। जैसे ही ये यूज़र नेम क्रिएट हो जाएगा, अब आपने क्या करना है, आपने उसी लिंक के ऊपर आना है जो कि मैंने आपको पहला लिंक दिया था, जिसके अंदर हमने इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट के बारे में, चीज़ों के बारे में। यहाँ पर आपको एक लिंक दिया गया होगा कि आपने इस पोर्टल वाले लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल सकते हो जो कि आपने क्रिएट करा है। स्टूडेंट्स आपने देखा है कि जब हमने अकाउंट को क्रिएट करा है तो हमने अपना कंफर्म ईमेल एड्रेस डाला है, लेकिन हमने पासवर्ड कहीं नहीं डाला। तो पासवर्ड किस तरीके से आएगा, आपने दोबारा ईमेल एड्रेस के ऊपर आना है। आपको यहाँ पर एक ईमेल रिसीव हुआ होगा दोबारा, जिसके अंदर आपको न्यू पासवर्ड देखने को मिलेगा। आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपका पासवर्ड आपको मिल जाएगा। तो आपने टेंशन नहीं लेनी कि हमने पासवर्ड नहीं जनरेट करा तो वो पासवर्ड कहाँ होगा। तो आपने दोबारा ईमेल एड्रेस चेक करनी है, तब आपको आपका पासवर्ड और आपका यूज़र नेम आपको मिल जाएगा। यूज़र नेम और पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन के ऊपर क्लिक करोगे, आपके सामने ये वेब पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर आई डिक्लेयर दैट आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन, इसके ऊपर क्लिक कर देना है और सबमिट आर न्यू एप्लीकेशन फॉर एकेडमिक ईयर 2026-27 के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करोगे, अब आपके सामने डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। अब आप यहाँ पर अपना कोर्सेज सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे ही कोर्सेज लोड होंगे, इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा वेब पेज। अब आपने यहाँ पर दो फिल्टर्स देखने हैं, आपने इसको लेवल को ऑल ही रहने देना है। उसके बाद कोर्सेज के अंदर आपने यहाँ पर इंग्लिश के ऊपर क्लिक कर देना है। इससे ये होगा, आपका टाइम बचेगा, आपको सिर्फ इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम ही देखने को मिलेंगे, आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा।
پھر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو کون کون سے آپ کے ڈپارٹمنٹ یا پروگرامز آفر ہو رہے ہیں. آپ اس کے اوپر کلک کرو گے تو آپ کو یہاں پر پتہ چل جائے گا آرکیٹیکچر اینڈ ڈیزائن کے اندر کہ کون سا پروگرام آپ کا آفر ہو رہا ہے ماسٹر ڈگری کا. اس طریقے سے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو. اسی طریقے سے ہر پروگرام کے اوپر کلک کرو گے جس کے اندر آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہو اس کو دیکھ سکتے ہو. تو میں یہاں پر انجینئرنگ کے اوپر کلک کرتا ہوں. یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کون کون سے پروگرام آفر ہو رہے ہیں. اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو بیچلر ڈگری کورس ان کمپیوٹر انجینئرنگ. اس طریقے سے آپ یہاں پر ڈفرینٹ پروگرامز کو دیکھ سکتے ہو. ماسٹر کا پروگرام بھی آفر ہو رہا ہے اور بیچلرز کا بھی پروگرام آفر ہو رہا ہے. اسٹوڈنٹس اگر آپ بیچلرز کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہو تو آپ کے پاس انٹرمیڈیٹ کی ڈگری ہونی چاہیے. اگر آپ ماسٹرز کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہو تو آپ کے پاس 3 سالہ بیچلرز کی ڈگری ہونی چاہیے یا 4 سالہ بیچلرز کی ڈگری ہونی چاہیے. اس طریقے سے آپ ان دونوں پروگرامز کے لیے یا ڈگریز کے لیے الگ الگ اپلائی کر سکتے ہو. آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ جتنے بھی پروگرامز ہیں وہ انگلش کے اندر آفر ہو رہے ہیں کیونکہ ہم نے فلٹر لگا دیا تھا. آپ کو یہاں پر کوئی بھی ایسا پروگرام نہیں ہوگا جو اٹالین کے اندر آفر ہو رہا ہوگا. تو اس چیز کا آپ نے دیکھ لینا ہے کیونکہ انگلش کا فلٹر لگانے سے آپ کا ٹائم بچ جاتا ہے اور آپ انگلش کے پروگرام کو ہی فائنڈ آؤٹ کر پاؤ گے ایزیلی. اب آپ نے پروفائل کو مکمل کرنا ہے. آپ اس کے اوپر کلک کرو گے. یہاں پر آپ نے اپنے سٹی کے بارے میں بتا دینا ہے. میں رینڈم کوئی بھی سلیکٹ کر دیتا ہوں. اس کے بعد نیشنلٹی کے اندر پاکستان کو سلیکٹ کرنا ہے. میں پاکستان سلیکٹ کر لیتا ہوں. پھر اس کے بعد آپ نے ایڈریس کے اوپر آنا ہے. ایڈریس کے اوپر آنے کے بعد آپ نے یہاں پر پلیس آف ریزیڈنس کے بارے میں بتانا ہے فل ایڈریس. اس طریقے سے آپ یہاں پر اپنا ہاؤس نمبر بتاؤ گے. میں رینڈم کوئی بھی ڈال دیتا ہوں. پھر اس کے بعد آپ نے یہاں پر کنٹری بتانا ہے. فارن کے اوپر کلک کر دینا ہے. یہاں پر آپ نے ایڈریس کے اندر اپنا مکمل ایڈریس دے دینا ہے. تو میں یہاں پر اپنا کوئی بھی لکھ دیتا ہوں رینڈم ڈیٹا. پھر اس کے بعد پروونس کے بارے میں بتا دینا ہے. میں یہاں پر پی پریس کروں گا. آپ نے یہاں پر پاکستان سلیکٹ کر دینا ہے. یہاں پر آپ نے سٹی کے بارے میں بتانا ہے. میں یہاں پر کوئی بھی رینڈم سلیکٹ کر دیتا ہوں. پوسٹل کوڈ کے بارے میں بتانا ہے. آپ نے گوگل سے سرچ کر لینا ہے اپنے شہر کا پوسٹل کوڈ. اس طریقے سے آپ ایڈریس کو مکمل کر پاؤ گے. پھر کانٹیکٹ کے اندر آپ نے بتا دینا ہے موبائل نمبر یا موبائل فون. اس طریقے سے آپ یہاں پر یہ ساری چیزیں انٹر کرو گے. یہ چیزیں آپ نے اس طریقے سے انٹر کرنی ہے. پھر اس کے بعد ایجوکیشن کے اوپر آنے کے بعد آپ نے ٹائپ آف ڈپلوما کے اندر فارن ہائی اسکول ڈپلوما سلیکٹ کر دینا ہے. پھر یہاں پر کنٹری نیم بتا دینا ہے. تو میں یہاں پر پاکستان لکھ دیتا ہوں. اس طریقے سے آپ نے پاکستان سلیکٹ کر دینا ہے. جیسے یہ سلیکٹ کرو گے پھر اس کے بعد یہاں پر آپ نے ڈپلوما اپلوڈ کرنا ہے اپنا. پھر اس کے بعد یہاں پر اپنی ڈگری یونیورسٹی کی وہ اپلوڈ کر دینی ہے. اس طریقے سے آپ یہاں پر ہیڈنگ کو پڑھتے جاؤ گے اور چیزوں کو اپلوڈ کرتے جاؤ گے. اس کے بعد آپ یہاں پر اپلوڈ آئی ڈی یا ڈاکومنٹ کے اوپر آؤ گے. یہاں پر آپ نے آئی ڈی ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنا ہے اپنا. اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنی فوٹو اپلوڈ کرنی ہے. اس طریقے سے آپ اس کے اوپر کلک کرو گے تو آپ یہاں سے فرنٹ اور بیک اپلوڈ کرو گے اور یہاں پر فوٹو آئی ڈی اپلوڈ کرو گے. اس طریقے سے آپ یہاں پر اپلوڈ کر سکتے ہو چیزوں کو. پھر اس کے بعد آپ نے ڈاکومنٹس کے اوپر آنا ہے. یہاں پر آپ اپنے ڈاکومنٹس کو اپلوڈ کرو گے. جو آپ ڈاکومنٹس کو اپلوڈ کرو گے وہ یہاں آپ کو نظر آ جائیں گے. اس کے بعد آپ نے یہاں پر فردر انفارمیشن کے اوپر کلک کرنا ہے. یہاں سے آپ نے لیول آف انگلش کے بارے میں بتا دینا ہے. میں B2 کے اوپر کلک کر دیتا ہوں یا پھر میڈیم آف انسٹرکشن کے اوپر کلک کر دینا اگر آپ MOI کی بیس کے اوپر اپلائی کر رہے ہو. پھر لیول آف نالج آف اٹالین لینگویج ہم اس کو نن کر دیں گے. اور اس کے بعد لیول آف کمپیوٹر اینڈ پروگرامنگ نالج یہاں پر میں میڈیم کے اوپر کلک کر دیتا ہوں اپنے حساب سے. پھر ڈیکلیریشن کے اوپر آؤ گے. آپ نے ان دونوں کو ٹک کر دینا ہے. اور یہاں پر جیسے ہی ان ساروں کو مکمل کرو گے کورسز کے اوپر آؤ گے. اس کے بعد جس کورس کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہو اس کے اوپر ٹک کرو گے. اپلیکیشن فی پے کرو گے جو کہ 30 یورو ہے. وہ آپ 30 یورو پے کرنے کے بعد یہاں پر سبمٹ کے اوپر کلک کر دو گے. اس طریقے سے یہاں پر آپ اپلیکیشن کو سبمٹ کر سکتے ہو. پچھلے سال اسٹوڈنٹس یہاں پر اپلائی کرنے کی کوئی بھی فیس نہیں تھی. آپ فری آف کاسٹ اپلائی کر سکتے تھے. لیکن اس سال ہر اٹالین یونیورسٹی اپنی کوئی نہ کوئی اپلیکیشن فیس رکھتی جا رہی ہے. جیسے کہ جس یونیورسٹی کی پہلے فیس تھی یونیورسٹی آف پاڈوا جس کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کس طریقے سے اپلائی کرنا ہے. اس کے اندر پچھلے سال 30 یورو فیس تھی لیکن اس سال انہوں نے 60 یورو کر دی ہے. یعنی کہ جہاں فیس تھی ان کو ڈبل کر دیا ہے. جہاں فیس نہیں تھی وہاں پہ فیس رکھ دی ہے. تو آپ بغیر فیس کے اٹالین یونیورسٹیز کے اندر اپلائی نہیں کر سکتے. اب تک جو پروگرامز اوپن ہوئے ہیں یا جن یونیورسٹیز کے اندر ایڈمیشن اوپن ہوئے ہیں وہاں پر آپ بغیر فیس کے اپلائی نہیں کر سکتے. تو اس چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے. اور اگر آپ یہاں پر انٹرسٹیڈ ہو تو آپ نے اپلیکیشن فیس پے کر کے یہاں پر اپلیکیشن کو سبمٹ کر دینا ہے. اب بات کر لیتے ہیں اسکالرشپ کے بارے میں. جب آپ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرتے ہو اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ کے پاس یونیورسٹی کا ایڈمیشن لیٹر ہونا چاہیے. ہر
हर इटालियन रीजन के अंदर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ जिनोवा जिस रीजन के अंदर आती है उसके बारे में जब कॉल ओपन होंगी स्कॉलरशिप की मैं आपको वीडियो बना दूंगा, इसलिए आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है ताकि आप लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें और वक्त से ही स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दें। आप नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आपको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप नहीं मिलती। तो इस तरीके से आपने चैनल के साथ जुड़े रहना है। मिलते हैं एक और फुली फंडेड स्कॉलरशिप के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा तो आप इन वीडियोस को भी देखें और यहाँ पर अप्लाई करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।